Hi everyone, this is Atia Zainab and today I am going to discuss prepositions. क्लास 10th ICSE बोर्ड में क्लास 12th ISC बोर्ड में prepositions के क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। अगर आपको ये देखना है तो आप मेरी उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने पेपर पैटर्न को डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको बताया था prepositions के क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आते हैं और कैसे आपको प्रिपेयर करना है। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी prepositions को लेकर, उसमें कई सारे फ्रेजल वर्ब्स को कवर करवाया था। आदित्य श्रीवास्तव और फैंटस गीक ने रिक्वेस्ट की थी कि ऐसे ही प्रपोजन पे फ्रेजल वर्ब्स पे वीडियो और बनाई जाए, तो लेट्स डिस्कस। क्वेश्चन जो आता है प्रपोजिशंस का वो इस तरीके से पूछते हैं कि फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड, वो आपसे सुटेबल वर्ड फिल करने को बोलेंगे। एक्चुअली आपका फ्रेजल वर्ब्स पे कमांड देखा जाता है 10th और 12th में। ओके, 5 मार्क्स या 4 मार्क्स का वेटेज रहता है। फ्रेजल वर्ब्स का मतलब होता है कि जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं ना बच्चों, जैसे मेक मीन्स बनाना, टेक मीन्स लेना, ब्रिंग मतलब लाना, मेक टेक ब्रिंग, पुट मीन्स रखना, ये सारे जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं इनके आगे प्रपोजिशन जब जुड़ जाती है कोई सी भी अलग अलग, जैसे कि पुट के साथ OFF ऑफ जोड़ दिया, पुट के साथ आउट जोड़ दिया, मेक के साथ आउट जोड़ दिया, तो पता है आपको इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। मेक मीन्स क्या होता है? बनाना। ओके, लेकिन मेक के साथ जब आउट लगा देते हो आप, मेक आउट, तो मेक आउट मीन्स होता है टू अंडरस्टैंड। सो कैन यू इमेजिन कि आपको मेक आउट का मतलब अंडरस्टैंड होता है, ये खुद से पता चल जाएगा, या आप तुक्का लगा लोगे कि मेक के आगे हम आउट लगा देंगे तो ही मीनिंग अंडरस्टैंड निकलेगा? नहीं, आपको जब तक नहीं पता है मेक आउट मीन्स अंडरस्टैंड होता है, आप तुक्का नहीं लगा सकते हो। तो मेरा मकसद ये है बच्चों को बताने का कि जितने ज़्यादा फ्रेजल वर्ब्स पढ़ोगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे सेंटेंसेस वाइज, ऐसे नहीं याद होगा कि मेक आउट मीन्स अंडरस्टैंड, मेक आउट मीन्स अंडरस्टैंड। नो, अनटिल एंड अनलेस आप सेंटेंसेस मेक करोगे, सेंटेंसेस बोलोगे, लिखोगे, ओके, तब तक आपको नहीं कमांड होने वाला है। सो ऑन सेइंग ऑफ आदित्य श्रीवास्तव, आई हैव ब्रॉट 2 exercises in which you will cover a lot of phrasal verbs. Let's start. First sentence is she has not come dash him for a long time. सही आंसर इसका है across, come across. come across का मतलब होता है किसी से बाई चांस, यानी कि अचानक से मुलाकात हो जाना या किसी से मिलना। मीट अप विद भी होता है और अचानक से मिलना भी होता है। तो यहाँ सेंटेंस का मीनिंग ये निकल रहा है कि वो उस लड़के से, हिम मतलब किसी लड़के से, फॉर अ लॉन्ग टाइम काफी समय से नहीं मिली है। तो नहीं मिलने की इंग्लिश होगी कम अक्रॉस। फाइन, वैसे तो कम मीन्स क्या होता है? आना, लेकिन यहाँ पे आने वाला कोई सेंस नहीं है। क्या मीनिंग निकल रहा है? मुलाकात होना। सेकेंड सेंटेंस इज हाउ डिड इट कम डैश दैट यू वेंट अब्रॉड। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है कम अबाउट। सही आंसर होगा कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब होता है कुछ घटित होना या होना। तो सेंटेंस का मीनिंग ये है हाउ डिड इट कम अबाउट, ये कैसे हुआ कि तुम अब्रॉड चले गए। फाइन, तो कम अक्रॉस मतलब था अचानक से मुलाकात होना या मिलना। कम अबाउट मीन्स क्या होता है? हैपन, घटित होना, कुछ चीज का होना। नेक्स्ट सेंटेंस इज द होल फैमिली टर्न डैश हिम। यहाँ पे आएगा अगेंस्ट, यानी किसी के खिलाफ हो जाने की इंग्लिश होती है टर्न अगेंस्ट, या आप खुद दिमाग से भी लगा सकते हो टर्न अगेंस्ट। फाइन, किसी के खिलाफ हो जाना। द होल फैमिली, पूरी फैमिली उसके खिलाफ हो गई थी, तो टर्न अगेंस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है ही टर्न डैश टू बी मोर हार्ड वर्किंग दैन हिज फादर। यहाँ टर्न के साथ आएगा आउट, तो ही टर्न आउट टू बी मोर हार्ड वर्किंग दैन हिज फादर, यानी इसका मतलब ये है टर्न आउट का किसी चीज का होना या किसी इंसान का होना एक ऐसे वे में जैसे हमने उसे एक्सपेक्ट ना किया हो। यहाँ सेंटेंस का मतलब निकल रहा है कि वो अपने फादर से ज़्यादा हार्ड वर्किंग साबित हुआ। तो साबित हुआ इन सेंस ऑफ यूज़ करते हैं इंग्लिश में टर्न आउट। फाइन, नेक्स्ट इज यू आर इम्प्रेस्ड डैश हर स्पीच। तो यानी कि तुम उसके स्पीच से इम्प्रेस हो गए। तो यहाँ पे इम्प्रेस के साथ दो आ सकता है आपका प्रपोजिशन, बाय भी यूज कर सकते हो, विद कर सकते हो। यानी इम्प्रेस विद समवन, इम्प्रेस्ड बाय समवन, या इम्प्रेस विद समथिंग, किसी चीज़ से इम्प्रेस हो जाने के लिए यूज किया जाता है बाय या विद। लेकिन अगर कोई लेसन हमें दे रहा है, लेसन के जरिए हमको उस लेसन का इंप्रेशन डालना चाह रहा है हमारे ऊपर, तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे अपॉन या ऑन। फॉर एग्जाम्पल द टीचर ट्राइड टू इम्प्रेस डैश अस ऑन द नीड फॉर हार्ड वर्क, तो यहाँ पे आएगा इम्प्रेस ऑन अस या इम्प्रेस अपॉन अस। फाइन, तो ये हो गए आपके इम्प्रेस। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही इज नॉट कट डैश फॉर टीचिंग। यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है कट का, वो यूज हुआ है कट आउट फॉर समथिंग। कट आउट फॉर समथिंग मतलब होता है किसी चीज़ के लिए सुटेबल होना। कोई इंसान किसी चीज़ के लिए सुटेबल नहीं है तो आप बोलोगे यू आर नॉट कट फॉर समथिंग। यहाँ पे सेंटेंस है ही इज नॉट कट आउट फॉर टीचिंग, मतलब वो पढ़ाने लायक है नहीं, पढ़ाने के लिए सुटेबल नहीं है, यानी उसके पास टीचिंग स्किल्स की कमी है। ओके, सो ये मतलब है आपका कट आउट फॉर समथिंग। नेक्स्ट इज व्हेन ही रिटायर्ड ही हैड टू कट डैश ऑन हिज एक्सपेंडिचर। यहाँ पे जो कट का फ्रेजल वर्ब आया है उसको बोला जाता है कट डाउन, यानी एक्सपेंडिचर के कम करने को बोला जाता है कट डाउन। फाइन, तो कट डाउन मीन्स कट डाउन द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर्स को कम करना, लोअर करना। फाइन, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बैक से रिलेटेड,
ही बैग्ड डैश ऑफ द डील एट द लास्ट मिनट। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आउट। ही बैग्ड आउट ऑफ द डील एट द लास्ट मिनट। लास्ट मिनट पे उसने डील से हाथ खींच लिए। बैकआउट मतलब होता है पीछे हट जाना, विड्रॉ कर लेना किसी कॉन्टेस्ट से या किसी अपने कही हुई कमिटमेंट से। फाइन, उसे कहते हैं बैकआउट कर लेना। सो ही बैग्ड आउट ऑफ द डील एट लास्ट मिनट। लास्ट मोमेंट पे उसने अपनी डील से क्या कर लिया, बैकआउट कर लिया, यानी कि विड्रॉ कर लिया अपनी डील। ओके, द वर्कर्स रिफ्यूज टू बैक डैश फ्रॉम देयर डिमांड्स। यहाँ पे आंसर होगा बैक डाउन। ओके, बैक डाउन का मीनिंग होता है ये एडमिट कर लेना कि आप गलत थे या आपकी हार हो गई है। ओके, इसके कहते हैं बैक डाउन करना। यहाँ जो सेंटेंस है यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है कि जो वर्कर्स थे, काम करने वाले थे, यानी मजदूर जो थे, उन्होंने रिफ्यूज, मना कर दिया बैक डाउन करना अपनी डिमांड्स, यानी अपनी डिमांड्स से पीछे नहीं हटे वो। ओके, पीछे ना हटे का मतलब उन्होंने एडमिट नहीं किया कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, यानी कि वो अपनी डिमांड्स को सही रख रहे हैं। ओके, लेट्स हैव अ रिकैप जितना हम लोगों ने सीखा। शी हैज़ नॉट कम अक्रॉस हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी उसने काफ़ी समय से उससे मुलाकात नहीं की है। कम अक्रॉस में मुलाकात करना। नेक्स्ट इज कम अबाउट, ये कैसे हुआ, हाउ डिड इट कम अबाउट, ये कैसे घटित हुआ कि तुम अब्रॉड चली गई। नेक्स्ट इज होल फैमिली टर्न अगेंस्ट हिम। टर्न अगेंस्ट मतलब होता है खिलाफ हो जाना, पूरी फैमिली उसके खिलाफ हो गई। नेक्स्ट इज कि वो अपने फादर से ज़्यादा हार्ड वर्किंग साबित हुआ। टर्न आउट का मतलब हो गया तुम उसके स्पीच से इंप्रेस हो गए, इंप्रेस्ड बाय या वे दोनों लगा सकते हो आप। दूसरा किसी लेसन से इंप्रेस करने की यूज होता है ऑन अपॉन। नेक्स्ट इज कट आउट फॉर टीचिंग, वो टीचिंग के लिए सुटेबल नहीं है। कट आउट फॉर समथिंग आपको मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इज खर्चे को कम कर लेना, एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए होती है कट डाउन। नेक्स्ट होता है बैकआउट। बैकआउट का मतलब होता है वापस ले लेना, और बैक डाउन का मतलब होता है अपनी गलती मान लेना या फिर अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर लेना। कुछ और फ्रेजल वर्ब्स पर डिस्कस कर लेते हैं। द पुलिस हैड फॉर्मली पुट डैश द रिबेलियन। यहाँ पे जो सही वर्ड आएगा वो आएगा डाउन। पुट डाउन का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना। अब चीज वो अब ज्यादातर यूज होती है रिबेलियन, विद्रोह या किसी डिस्प्यूट को ओके खत्म करने के लिए यूज किया जाता है पुट डाउन। यहाँ पे सेंटेंस है कि पुलिस ने फॉर्मली मतलब पूरी तरीके से, रिबेलियन मतलब विद्रोह को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था, एंड कर दिया था उसका। ये है आपका मतलब पुट डाउन का। ओके, सो नेक्स्ट इज शी वाज पुट डैश व्हेन हर नेबर्स डिड नॉट सपोर्ट हर। यहाँ जो फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है पुट का वो हुआ है पुट आउट। ओके, पुट आउट के कई सारे मीनिंग्स होते हैं, जिसमें से यहाँ जो मीनिंग निकल रहा है वो है एम्बैरेसमेंट को फील करना या इरिटेशन फील करना। शी वॉज पुट आउट वेन हर नेबर्स डिड नॉट सपोर्ट हर। उसको बहुत ही खराब लगा, बहुत एम्बैरेसमेंट फील हुआ जब उसके नेबर्स ने उसका सपोर्ट नहीं किया। ओके, पुट आउट द लैम्प, लैम्प को बुझाने के लिए भी पुट आउट का यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, तो पुट आउट के दो मीनिंग्स होते हैं। पुट आउट मतलब एक्सटिंग्विश भी होता है, और जो यहाँ मीनिंग निकल रहा है वो क्या होता है, टू फील एम्बैरेस्ड। ओके, टू फील एम्बैरेसमेंट या टू फील एम्बैरेस्ड। ओके, तो यहाँ पे मतलब निकल रहा है कि उसको बहुत ही गंदा लगा जब उसके नेबर्स ने उसको सपोर्ट नहीं किया। Next, he has more claim dash the book success than anybody else. So next sentence है they had no claim dash the land. पहले वाले में आएगा आपका claim to the book success, और नेक्स्ट वाले में आएगा claim on the land. claim का मतलब होता है अधिकार जमाना, टू राइट, टू हैव राइट ऑन समथिंग। फाइन, तो पहले सेंटेंस में टू क्यों आएगा, क्योंकि जब कभी भी हम क्लेम दो लोगों के कंपैरिजन की बात करते हैं तो एक का ज़्यादा अधिकार है किसी चीज़ पर, तो वहाँ के लिए यूज होगा टू। ओके, ही हैज मोर क्लेम टू द बुक सक्सेस, यानी बुक की सक्सेस, बुक की जो सक्सेस हुई है बुक, उसकी जो सफलता है इस बुक की, किसको ज़्यादा क्लेम जाता है, ही को ज़्यादा जाता है, एनीबडी एल्स किसी और से। ठीक है, तो यहाँ पे टू लगाएंगे। लेकिन किसी फाइनली किसी चीज़ पर हम अपना ही अधिकार किसी और का अधिकार दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, उसके लिए यूज होता है ऑन। तो यहाँ पे बात की जा रही कि दे हैड नो क्लेम डैश द लैंड, उनका उस जमीन पर कोई अधिकार नहीं था, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑन आएगा। पहले वाले में क्या आएगा, टू आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज शी केप्ट डैश नथिंग फ्रॉम मी। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है कीप बैक। ओके, कीप बैक का मतलब होता है कुछ छुपाना, यानी किसी से कुछ बताना नहीं या कुछ एक्सप्रेस ना करना। फाइन, टू नॉट टेल समवन समथिंग और नॉट टू शो हाउ यू फील, कैसा आप फील कर रहे हो, ये छुपाने को बोलते हैं कीप बैक। तो कम बैक एट द सेंटेंस हियर कि यहाँ पे सेंटेंस है शी केप्ट बैक नथिंग फ्रॉम मी, मतलब उसने मेरे से कुछ छुपाया नहीं। ओके, अगर यहाँ सेंटेंस होता है शी केप्ट बैक फ्रॉम मी, यानी उसने मुझसे काफ़ी चीज़ें छुपाई। की बैक मतलब होता है छुपाना, लेकिन यहाँ नथिंग लगा हुआ है तो मीनिंग क्या निकल रहा है कि उसने मेरे से कुछ भी नहीं छुपाया। ओके, की बैक मतलब सीक्रेट रखना, एक्सप्रेस ना करना, रिवील ना करना, कुछ ना बताना, उसे कहते हैं कीप बैक। नेक्स्ट इज वी मस्ट कीप डैश आर प्रोग्रेस। तो फर्स्ट वाला कीप बैक था, यहाँ पे जो कीप की फ्रेजल वर्ब यूज हुई है वो ये कीप अप। वी मस्ट कीप अप आर प्रोग्रेस।
कीप अप समथिंग या कीप समथिंग आपका मतलब होता है किसी चीज़ को मेंटेन किए रहना और अच्छा मेंटेन किए रहना। मतलब कोई चीज़ पहले से अच्छी है तो उसको ऐसा ना हो कि कहीं वो नीचे उसका लेवल गिर जाए, तो किसी वस्तु को गिरने ना देना या फिर किसके स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना, उसके हाई लेवल स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना। ओके, तो यहाँ सेंटेंस है कि वी मस्ट कीप अप आवर प्रोग्रेस, यानी हमें जो प्रोग्रेस मिलती रहती है उसको हम लोग मेंटेन करते रहना चाहिए, कहीं हमें प्रोग्रेस के बजाय फेलियर ना मिल जाए। ओके, कीप अप आवर प्रोग्रेस। ओके, रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह में भी आपने बहुत बार ये लिखा पाया होगा कीप इट अप, तो कीप इट अप का मतलब होता है और अच्छा करिए, फाइन, उस लेवल को और आगे मेंटेन रखिए। नेक्स्ट सेंटेंस इज आवर स्टॉक ऑफ राइस हैज रन डैश। यहाँ पे जो रन का फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है वो है रन डाउन। रन डाउन का मतलब होता है बहुत ही बुरी कंडीशन में होना, ये पहला मीनिंग होता है। दूसरा मीनिंग टायर्ड और नॉट हेल्दी भी हो सकता है। यहाँ जो मीनिंग निकल रहा है वो है आर स्टॉक ऑफ राइस हैज रन डाउन, कि जो हमारा जो स्टॉक ऑफ राइस है बहुत ही बेकार हालत में है। ओके, तो रन डाउन इन अ बैड कंडीशन। नेक्स्ट इज ही रन शॉर्ट डैश मनी दिस मंथ, यहाँ पे आएगा ऑफ। ओके, रन शॉर्ट ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। मनी के लिए ज़्यादातर ये चीज़ यूज़ होती है, रन शॉर्ट ऑफ, यानी किसी चीज़ की ऑलमोस्ट आपने कोई चीज़ यूज़ कर दी है, बहुत ही कम चीज़ रह गई है आपके पास, तो उसके लिए भी रन शॉर्ट ऑफ, या फिर मनी के लिए यूज़ किया जाता है रन शॉर्ट ऑफ। यहाँ पे मतलब है कि वो इस महीने उसके पास पैसे बहुत ही नहीं रह गए, ऑलमोस्ट वो यूज़ कर चुका है, तो ही इज़ रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी दिस मंथ, या ही रन। नेक्स्ट इज द फंक्शन बिगैन डैश अ प्रेयर सॉन्ग, ये कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है, यहाँ पे एक प्रपोजिशन लगाना है आपको। तो यहाँ पे पहला होगा विद अ प्रेयर सॉन्ग, जो फंक्शन था वो प्रेयर सॉन्ग के साथ शुरू हुआ, से शुरू हुआ, तो यहाँ पे विद लगाएंगे। नेक्स्ट होगा द कॉम्पोजिशन यूनिट बिगिन्स ऑन पेज नंबर 69। देखिए बिगिन यहाँ पे ऑन आएगा। ओपन अगर होता है तो ओपन के साथ एट आता है, जैसे टीचर्स कभी कमांड करती है तो ओपन एट पेज नंबर 69, फाइन। सो ओपन के साथ एट आएगा, बिगिन के साथ ऑन आएगा। लेट्स हैव अ रिकैप व्हाट वी हैव लर्न रिसेंटली। सबसे पहला है कि पुलिस ने फैमिली रिबेलियन को क्या कर दिया, पुट डाउन, मतलब कि खत्म कर दिया था। पुट आउट का मतलब यहाँ पर है कि एम्बैरेसमेंट फील करना, जब उसके नेबर्स ने उसको सपोर्ट नहीं किया उसको बहुत ही एम्बैरेसमेंट फील हुआ। नेक्स्ट इज क्लेम टू द बुक, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, टू लगाएंगे। क्लेम किसी चीज पर क्लेम होना, ऑन लगाएंगे। कीप बैक का मतलब होता है कुछ छुपाना, कुछ सीक्रेट रखना। कीप अप का मतलब होता है लेवल को मेंटेन रखना। रन डाउन का मतलब होता है बहुत ही बुरी हालत में होना। रन शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। बिगैन के साथ विद लगता है जब सॉन्ग वगैरह किसी चीज से शुरू करने को, और बिगिन ऑन पेज नंबर होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।